हेलो फ्रेंड्स। फिर कैसे हैं आप सब। तो फिर हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, जो क्लास 10th के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल तैयारी में ही पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, सीधा टॉपिक क्या है। तो ब्रेन, व्हाट इज ए ब्रेन। ब्रेन क्या होता है। देखो, ब्रेन एक ऐसा चीज़ होता है जो हमारी पूरे बॉडी कंट्रोल करता है। हमारा हाथ उठ रहा है किसकी वजह से, ब्रेन की वजह से। हमारा ये हाथ उठ रहा है ब्रेन की वजह से। हम चल पाते हैं ब्रेन की वजह से। हम दौड़ पाते हैं ब्रेन की वजह से। भूख लगती है ब्रेन की वजह से। मतलब हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इसके 3 भाग होते हैं, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। ठीक है, तो खाली सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला भाग है, अगर देखा जाए तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। और दूसरे भाग को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, क्योंकि बीच में होता है। और तीसरे वाले भाग को बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो अब शुरू करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के होते हैं 3 पार्ट। इसमें से पहला भाग हम पढ़ने वाले हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है, ये पूरे मस्तिष्क का, मतलब आगे वाले मस्तिष्क का 66% हिस्सा होता है सेरिब्रम। इसी के नाम से हम इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। पेपर में पूछता है प्रमस्तिष्क के नाम से किसे आता है, सेरिब्रम को। और जो किसका काम करता है, मेमोरी का। जो किसका काम करता है, मेमोरी का। और सेरिब्रम जो होता है वो लड़कों का ज़्यादा होता है, लड़की में मतलब लड़कों का कम होता है और लड़कियों का ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सेरिब्रम जो होता है हमारी मेमोरी का काम करता है, पहली बात। दूसरा, लड़कियों का सेरिब्रम क्या होता है, मजबूत होता है। इसलिए आप अगर अपने मम्मी से पूछेंगे मम्मी आप फुआ साड़ी में फुआ कौन झुमका पहनी, तो बता देंगे कि ये लाल झुमका था, एक काने में था एक काने में नहीं था। ठीक है, पीली वाली साड़ी पहनी थी, खाते में मेहंदी था, खाते में मेहंदी नहीं था। ठीक है, ये सब काम होता है। अब देखो सेरिब्रम हमारा कमजोर रहेगी तो आप किसी परीक्षा को निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको सेरिब्रम अगर कमजोर रहेगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जब आपको कुछ याद नहीं रहेगा तो आप आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। इसलिए विद्यार्थी लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अब बात आती है सेरिब्रम कैसे खराब होता है। जब आप कुछ फालतू का बात सोचेंगे आपका सेरिब्रम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर देखो लड़का लड़की अगर शादी नहीं हुआ है, लड़का क्या सोचेगा, एक गर्लफ्रेंड पटाया रहेगा, सोचेगा कि इससे शादी हो जाती, हम दो हमारे दो, ऐसा सोचता है। लड़की का सोचती है कि हमको राजकुमार जैसा पति मिलेगा, हमारे हाथ पे मेहंदी रखेगा, हेन तेन, यही होता है ना। और जब ऐसा आप सोचेंगे तो दिमाग सिर हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तब क्या कहते हैं, कौन कौन लड़के होते हैं गंगा में, गुस्से करा जाते हैं, कहते हैं कौन, पापा। अच्छा अच्छा, पापा पापा बताना पड़ता है तुम्हारे पापा आए, क्योंकि उनका सिर क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब देखो सेरिब्रम अगर कमजोर रहेगा तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते, पहली बात। तो अगर सेरिब्रम मजबूत करना है तो आप नई नई चीज सोचिए, एक ही चीज मत सोचिए। जैसे अगर छोटू है पबजी खेल रहा है, उसका दिमाग कह रहा है ससुराल से पूरा पबजी है खेल रहा है, आप क्या बनेंगे। ठीक है, इसलिए सेरिब्रम को क्या करिए, मजबूत करिए। अब देखिए अगर शादीशुदा रहेंगे तो लड़का का सोचेगा, ऑफिस में बैठा रहेगा, सोचेगा कि रतिया के 2 बजे कौन से रतिया रही थी। और लड़कियां सोचेगी आजकल ऑफिस से बड़ा लेट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में दोनों अपन सेरिब्रम चौपट कर लेते हैं और बाद में जाके पछताते हैं। तो सेरिब्रम आपको मजबूत रखना है, पहली बात। सेरिब्रम कमजोर हुआ सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा सिवाय मजदूरी के। ठीक है, लड़कियों का सेरिब्रम मजबूत होता है, लड़कों का कमजोर होता है। बस याद है, नहीं याद है। और जिसका सेरिब्रम मजबूत रहेगा उनको नया नया चीज जानना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, जानना अच्छा लगता है। अब देखो लड़कियां देख लो, लड़की का सेरिब्रम क्या होता है, मजबूत होता है। पुरानी बातें पूछ लेंगे सब भी याद रहेगा। और उनका जानना, नया नया चीज जानने की उत्सुकता होती है। जैसे लड़की है ब्यूटी पार्लर सीखेगी,
कढ़ाई करना सीखेंगे। अब छुटुआ का सीखता है, कुछ सीखता है नहीं सीखता, क्योंकि उसका सीरियम क्या है, कमजोर है। उतना कमजोर नहीं, कमजोर है क्योंकि लड़के को सीरियम क्या होता है, ज़्यादा होता है। उन्हें नया नया चीज़ जानना क्या होता है, मज़ा आता है। इसलिए देखते हैं शादी में क्या रखती हैं, सब मेहंदी रखती हैं। ठीक है, छोड़िए, बहुत टॉपिक हो गया। अब देखिए आगे वाले का सेरिब्रम हो गया। मेन इसका टॉपिक क्या है, 66% मेमोरी, लड़कियों में ज़्यादा नई नई चीज़ जानना। अब इसका दूसरा पार्ट होता है, ये पहला पार्ट था सेरिब्रम, दूसरा पार्ट होता है थैलेमस। जो थैलेमस होता है ये हमें क्या से ज्ञान देता है, बाहरी ज्ञान। थैलेमस हमें बाहरी ज्ञान देता है, जैसे बाहर बहुत तेज गर्मी है, ठीक है, कोई पीट रहा है, ठंडी लग रही है बाहर से, तो ये सब कौन बताता है हमको, थैलेमस बताता है। कौन बताता है, थैलेमस। तो जितना भी बाहरी ज्ञान होगा ये सब कौन बताएगा, थैलेमस। कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। जैसे आपको कैसे पीट रहा है, जियो जियो, अब आपने पीटा तो इसको कौन बताया, थैलेमस बता रहा है। कौन बता रहा है, मतलब बाहरी ज्ञान कुछ भी हो जाए कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। बस इसमें खाली याद रखना है। अब थैलेमस के बाद जो थर्ड टॉपिक होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप लोग इसको पढ़ के मजा आ जाएगा। तो इसका जो थर्ड टॉपिक होता है, थर्ड टॉपिक को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आजकल सबसे ज़्यादा वायरल है हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये हमें अंदर का ज्ञान देता है, मतलब अंदर की चीज़ों को हमको बताता है कि अंदर पेट दुखाता, अरे बात, ठीक है, कि अंदर से गर्मी है, कि अंदर ठंडी लग रहा है, ठीक है। तो आंतरिक ज्ञान जो होता है, अगर लिखना चाहें तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं आंतरिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान, आंतरिक ज्ञान। तो फिर आंतरिक ज्ञान जो होता है वो कौन देता है, हाइपोथैलेमस। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, पहला गुस्सा, क्या लिखना चाहूँ, गुस्सा। गुस्सा कैसे आता है, अंदर से, कौन देता है, हाइपोथैलेमस। बिग, कहते था बिखिया गए हैं बहुत ज्यादा। तीसरा दर्द, बड़ी पीड़ा है। चौथी बात, और लिखना चाहें हम लिख सकते हैं प्यार। सबसे ज्यादा लोग इसी से मारे हुए हैं, किससे, प्यार। तो जो आंतरिक चीजें होती हैं, अंदर की चीजें में कौन देता है, हाइपोथैलेमस। कौन देता है, हाइपोथैलेमस। गुस्सा, जब आपको गुस्सा जाता है तो आप गुस्सा कहाँ से आता है, अंदर से आता है बाहर से, अंदर से आता है। एक चीज ध्यान देना, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है ना तो ये दोनों सबको डिस्टर्ब कर देगा। जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ सबको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। और ये बड़ा क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए आप कभी देखोगे जब आप मार में जाते हैं, बिखिया जाते हैं, तो जब झगड़ा होता है कहते हैं हाथ धो के मार देंगे, हाई कह देंगे, आप कहते हैं छुपा जाओ बेटा, छुपा जाओ छुपा जाओ, आप कहते हैं चुप जाइए बाबूजी। क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और जब आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा तो पूरे दिमाग क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। दर्द, पेट पिरा रहा है, अंदर से पिरा रहा है ना, कौन बताया, हाइपोथैलेमस। प्यार, सबसे ज्यादा हो गया प्यार। तो प्यार जो होता है, प्यार होता ही नहीं है, साइंस के हिसाब से होता है अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होता। अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए पागल है, क्योंकि बायोलॉजी में प्यार माने कुछ होता है नहीं, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। तो लड़का लड़की का में बहुत बड़ी हानि करने की सारी मानता है, ये हो करता है, ठीक है। तो आपने कभी सुना है कि किसी अंधे को प्यार हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है, तो छोड़ो। आप कहते हैं कि हमको अम्मी उससे प्यार है, आपने कभी कहा है कि अम्मी वो जन बूढ़ी दिख रही है हमको उससे प्यार है, क्यों नहीं, अट्रैक्शन। आपको अट्रैक्शन उससे होगा नहीं, अट्रैक्शन किससे होगा, जो आपकी उम्र का रहेगा उसी से होगा ना। तो आप कभी कहो कि अम्मी जो 2 साल की है हमको उससे शादी करना है, कहते हो, नहीं कहते हो। क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के नाम को क्या कहते हैं, प्यार, लेकिन असल में प्यार होता ही नहीं है। अब देखो अट्रैक्शन का ज़्यादातर दर ज़्यादा ज़्यादा आँख होता है कारण, क्योंकि अगर आप किसी को 7 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देखेंगे, 7 सेकेंड से ज़्यादा अगर आप किसी को नहीं देखेंगे तो आपको अट्रैक्शन होगा नहीं करेगा। 7 सेकेंड, अगर आप किसी को 7 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देखेंगे तो आपको अट्रैक्शन होगा नहीं करेगा। अगर आप किसी को 7 सेकेंड से ज़्यादा देख लिए तो अब हो गया, क्या हो गया, वो हो गया। और जब आपको हो जाएगा तो आप मजनू बन के घूमेंगे, कहाँ है कहाँ है, ठीक है। इसलिए किसी को 7 सेकेंड से ज़्यादा मत देखिए। हमारे साथ से क्या कहते थे कि 7 सेकेंड देखने से आपको अट्रैक्शन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे।
इससे बड़े दो सेकंड के 3 लोग को देख लो, नयन से भी मिल जाएगा, काम भी चल जाएगा, अट्रैक्शन भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप किसी भी 7 सेकंड से ज़्यादा मत देखिएगा। एक बात और याद रखिए कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये लड़कों में बड़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और लड़कियों में कम एक्टिव होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस लड़कों में ज़्यादा एक्टिव और लड़कियों में कम एक्टिव। इसलिए आप कभी देखेंगे लड़का अगर चाय पिएगा, लड़की उसके पीछे जाएगी, कहेगा ओहो, उसके पीछे में डूब जाएगा। अब लड़की अगर घास काट रही है, उसके बगल सलमान खान में चला जाए, उसको कौन नहीं परवाह रहेगा, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस क्या है, कम एक्टिव है, और छुटुआ का हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, थोड़ा भारी ज्ञान है। जो हाइपोथैलेमस होता है इसको ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए विद्यार्थी जीवन में। तो आपने कभी सुना होगा कि बाबा आई है, इनसे प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। काय नहीं खाते हैं पता है? उसका मेन रीजन ये रहता है कि बाबा अगर प्याज लहसुन मतलब अगर जितना भी गर्म चीज़ खाएंगे तो आपका हाइपोथैलेमस उससे क्या होगा, बड़ा होगा। जो बाबा वो आते हैं वो गर्म चीज़ नहीं खाते हैं, इसलिए कहते हैं लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, मसलहा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? बाबा ने अगर लहसुन प्याज खाना शुरू कर दिया, बढ़ोतरी में जाएंगे, जहाँ जगह करने वहां से काम कर चले आएंगे। ठीक है, इसी नाते बाबा जो लोग होते हैं क्या करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, जानते हैं खा लेंगे तो कांड हो जाएगा, इसलिए नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा ज्ञान था, आप समझिए। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क होता है ना, इसके होते हैं 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। इसमें से पहला पार्ट है कारपुरा। क्या है? कारपुरा। जो कारपुरा होता है ना, ये क्या करता है, देखने, कारपुरा में 2 अंग आते हैं, मतलब एक लिखते हैं कान और एक लिखते हैं आंख। तो आंख से देखना और सुनना किस मस्तिष्क में जाता है? मध्य मस्तिष्क में। जो क्या कहता है? कारपुरा कहता है। कारपुरा आंख। आंख से कहते नहीं है कि दिख 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 तोर वाली है का, तोर वाली, कहते हैं हाँ हमारा वाली। कैसे? हमने देखा आंख से, आंख से देखा तो किस मस्तिष्क में गया? मध्य वाले मस्तिष्क में गया। और जब मध्य वाले मस्तिष्क किस पार्ट में गया? कारपुरा में। जब कारपुरा में जाएगा, कारपुरा मतलब का से सुनना देखना, सुनना देखना। हमारे छात्र कैसे खड़े हैं और आपसे कौन कह रही है ए जी आई लव यू, आपको कौन सुनाया? मध्य मस्तिष्क। अगर मध्य मस्तिष्क आपका काम नहीं करता तो आप सुन पाते नहीं। देख लिए, हरी बाप बड़ा सुंदर है, कौन देखा है? कारपुरा। बहुत छोटा टॉपिक था। अब कारपुरा के बाद आता है इसका सेकंड पार्ट आता है सेरिब्रल। क्या आता है? सेरिब्रल। जो सेरिब्रल होता है इसको हम, ये क्या काम करता है, ये जो मेरा रीढ़ की हड्डी होती है इसको बोलते हैं मेरुरज्जु, उसको कंट्रोल करता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी ना, मेरुरज्जु, इसे हम बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला। तो सेरिब्रल जो होता है, इसको लिख लीजिए, सेरु मतलब सेरिब्रल जो होता है ये हमारे मेरुरज्जु को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे अब देखिए, हम मान लीजिए टीवी पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग जो है कहाँ लगा है? आगे पढ़ने में लगा है। जब देखो, जब जो दिमाग होता है पढ़ने में लग जाता है तो अपना सारा काम पीछे देता है रीढ़ की हड्डी को। किसको दे देगा? रीढ़ की हड्डी को, कि चलो तुम देखो हम जा रहे हैं पढ़ने। तो रीढ़ की हड्डी क्या कहेगा? चारों तरफ फैला दो, फैला दो, देखो कहीं दुश्मन से हमला न हो जाए, फैल जाओ फैल जाओ। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड आया, आप मुझे कह दिया भो, अरे अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो दिमाग कहता है बे ससुरा तू क्या कर दिया, हटा हमको दो। तो दिमाग देखेगा ओहो सूर्य सब आया है, ठीक है ठीक है। तो अगर आप किसी को आगे डराएंगे, डराएगा? क्यों नहीं डराएगा? क्योंकि भाई दिमाग से देख रहा आप फलाना आएगा भी डरा देगा। इसलिए हमको डर लगता है, क्योंकि हमारा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पूरे से का कंट्रोल किसके पास रहता है? रीढ़ की हड्डी के पास। और रीढ़ की हड्डी किसी को देख नहीं सकती क्योंकि उसके पास आंख नहीं है, तो किसी को भोंकता है तो हम डरा जाते हैं कि देखते हैं हाँ फिर नहीं डराते। ठीक है, तो सेरिब्रल क्या करता है? मेरुरज्जु तुम्हारी तो स्कैपुला होता है, स्कैपुला नहीं सॉरी, तो मेरुरज्जु होता है, इसके इंग्लिश में हम थोड़ा डाउन हो रहा है। तो सेरिब्रल जो होता है वो मेरुरज्जु क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसे हम बोलते हैं रीढ़। इसे हम क्या बोलते हैं? रीढ़। रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना उसी को। और रीढ़ को क्या कहते हैं? सेकंड ब्रेन। क्या कहते हैं? सेकंड ब्रेन। तो मानव का सेकंड ब्रेन क्या है? रीढ़ की हड्डी। क्या है? रीढ़ की हड्डी। अब आते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क बोले तो पीछे वाला हिस्सा। अब देखो, जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे एक होल रहता है। क्या रहता है? होल। और उस होल के रहते झुझा तार किया रहता है दिमाग से रीढ़ की हड्डी से। कहाँ जाता है? रीढ़ की हड्डी में। तो इसलिए आप स्कूल में जाते हैं
तो माता पिता कहते हैं मास्टर से कि बाबू कहीं मरे लेकिन कपारे पे नहीं मरिया। अगर आपको यहाँ पे ऐसे मार दें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे झंझना जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होल है, इसलिए मास्टर उसे कपार पे नहीं मारते। तो अब शुरू करते हैं पश्च मस्तिष्क। जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके होते हैं 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। तो पहला पार्ट होता है सेरिबेलम। क्या होता है, पहला पार्ट होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला। इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम सेरिबेलम है, ठीक है, ये क्या करता है, बैलेंस बराबर करता है। क्या करता है, बैलेंस। तो बैलेंस कौन बराबर करता है, सेरिबेलम। बैलेंस कौन बराबर करता है, सेरिबेलम। आपने देखा होगा कि मेला जब जाते हैं तो एक पातिर गरस्सी रहेगी, उस पर लड़की चढ़ती, 4 ठो गगरी लेके गिलासा लेके चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि उसका सेरिबेलम क्या है, मजबूत है। उसका सेरिबेलम क्या है, मजबूत है, इसीलिए चल पाती है ना। सर्कस वाले बड़ी कलाकार होते हैं तो उसका रसरी पे हाथी चढ़ा देते हैं, गाय भैंस घोड़ा सब चढ़ा देते हैं। उन लोग का सेरिबेलम क्या कर देते हैं, वो सब मजबूत करते हैं। तो सेरिबेलम सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस करता है। इसलिए आप देखो, जब आदमी थोड़ा दारू पी लेगा, जब दारू पी लेता है तो उसका दिमाग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब सेरिबेलम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तभी जैसे दारू पी लेगा मतलब खाते चलेगा, अरे वाह, अपने डूबेगा तो लेकिन सबको डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दारू पी रहा सेरिबेलम क्या होगा, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए याद रखना, सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस करता है। अब जो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, इसका काम क्या होता है, श्वसन और पाचन करना। क्या करना, श्वसन और पाचन। तो श्वसन और पाचन कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा इसका पूरा नाम है। तो श्वसन और पाचन कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। आपने कभी सोचा है कि हमारा काम क्या होता है, मुंह में खाना खाया, दबाया, घोट गए, उसके बाद हम कभी सोचते हैं कितनी पित्त के थैली से पित्त निकाल दे, जठर ग्रंथ से रस निकाल दें, सोचते हैं अग्नाशय से तनी एंजाइम निकाल दें, आंत में कहते हैं, हाई कहते हैं, बिलोरुबिन मिला दें, सोचते हैं, नहीं सोचते। हमारा काम क्या है, केवल खाना को गटे से नीचे ढकेलना। तो बाकी का जो प्रोसेस होता है वो सब कौन लेता है, मेडुला करता है। पाचन, श्वसन, ये सब कौन करता है, मेडुला करता है। ठीक है, तो मेन मुद्दा एक टॉपिक है, मारना और कुछ नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक लाएंगे, उस पर बात शुरू करेंगे शॉर्ट तरीके में। तो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।